हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो जो आपके पेपर वन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, जो पहले आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और इनसे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और यही क्यों कह रहा है ये, और आपको क्या करना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करूं तो आपको वीडियो को पॉज करके पहले उस क्वेश्चन का खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है, फिर मेरा आंसर सुनने की कोशिश करनी है कि ये अच्छा ये आंसर है। अगर आपने ठीक आंसर किया है तो बिल्कुल सही बात है, और आपने वैसे ही सोच के आंसर किया या तुक्का मारा है वो भी आपको एनालिसिस करना है प्रॉपरली। और आपने राइट आंसर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों सोचा, इस तरह के सारा एनालिसिस करना है हर क्वेश्चन पे। और बहुत शांति से सारी चीजों को सुनना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको करनी नहीं है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत आराम से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बातें करूं और उन कंसेप्ट्स को समझें, आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको पता है इस जून एग्जाम के लिए हमने एक क्रैश कोर्स निकाला हुआ है कंप्लीट पेपर वन के लिए, जिसमें 10 की 10 यूनिट्स हैं। रिकॉर्डेड बैच आराम से किसी भी टाइम आप देख सकते हो। जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे शामिल किए गए हैं, और इसमें तो पूरा का पूरा थ्योरी है, और इसमें आपका है 500 प्लस पीवाईक्यूज हैं जो अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं, है ना। ये 599 में बैच है। और अगर चाहते हो कि आप थ्योरी भी अच्छे से हो जाए और अभ्यास बैच भी प्रॉपरली हो जाए, यानी कि पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाए, तो ये 999 में बैच है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे। और हाँ, अगर आपका पेपर 2 है इन्वायरमेंटल साइंस या फिर पेपर 2 है एजुकेशन, तो भी अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप SWMG पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। आप उनको इस जून सेशन तक देख सकते हो, है ना। और इसका जो प्राइस है 1999 है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, अब आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आराम से समझना है इस क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश करनी है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, द फ्लेक्सिबल मेथड इन विच टीचर कैन शिफ्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन to another in order to maintain the focus of students is known as। कह रहा है छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए शिक्षक जिस लचीली विधि में एक निर्देश के रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जो फ्लेक्सिबल मेथड है जिसमें टीचर है वो इंस्ट्रक्शन के मेथड को चेंज करे जिससे स्टूडेंट्स का जो ध्यान है वो बना रहे, तो उसमें कौन सी चीज है जो चेंज कर सकता है ना। पहला है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो सीधा सीधा आंसर यही आएगा कि वो जो निर्देश दे रहा है उसमें वेरिएशन कर सकता है, उसमें विविधता ला सकता है कि इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है जिससे बच्चों का ध्यान बना रहे, जिससे बच्चे हैं वो फोकस रहे कि अच्छा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन जो एड्स यूज करके, तो निर्देशात्मक विविधता है जो फ्लेक्सिबल मेथड में हम यूज कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्योंकि आप वैरायटी है आपके पास, है ना, इंस्ट्रक्शन देने की। निर्देशात्मक विविधता है, और जहां विविधता है वहां पे आप चेंज करोगे जिससे स्टूडेंट्स का फोकस बना रहे उस पे, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है ये देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज रेदर देन मेमोराइजिंग इट। शिक्षण के किस स्तर पर मुख्य ध्यान विचारों को याद रखने की बजाय उनके बीच संबंध को समझने पर होता है। यानी कि हम जब, आपको याद है, जब हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं, मेमोरी लेवल की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बात करते हैं और रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं। जो मेमोरी लेवल होता है यानी कि स्मृति स्तर, इसमें तो चीजों को मेमोराइज करवाई जाती है, चीजों को सिर्फ याद करवाया जाता है, फैक्ट्स को रटवाया जाता है, रोट लर्निंग होती है। जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है उसमें जो भी फैक्ट्स होते हैं उनके बीच रिलेशन बनाने की बात होती है ना, का रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, जो भी आपके विचार हैं उसमें संबंध बनाने की बात होती है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो ये कौन से लेवल में होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल में। और रिफ्लेक्टिव लेवल एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जहां पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम देके सोल्व कराई जाती है, काफी ओपन इंटरेक्शन रहता है। तो इसमें कौन सा आएगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल। राइट आंसर कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इन लेवल से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड एम्स फॉर मास्टरी ऑफ लर्निंग और लर्निंग प्रोग्रेस, निम्नलिखित में से किस आकलन विधि का उद्देश्य अधिगम या अधिगम की प्रगति यानी कि उन्नति में निपुणता प्राप्त करना है। जहां भी एक तरह से लर्निंग प्रोग्रेस में मास्टरी या इंप्रूवमेंट की बात करने की कोशिश की जाती है, हम पढ़ते हैं कई तरह की इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इप्सेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्कोलेस्टिक, नॉन स्कोलेस्टिक की बात करते हैं। लेकिन जहां पे आपको लर्निंग प्रोग्रेस हो, है ना, और उसमें मास्टरी हासिल करने की या इंप्रूवमेंट की बात हो, तो वहां हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि रचनात्मक आकलन होता है जो कंटिन्यूस बेसिस पे होता है। ठीक है ना, जैसे आपको क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कोई क्वेश्चंस पूछ लिए, है ना, क्विज सेशन चला दिया, तो इस तरह का जो इवैल्यूएशन या असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आकलन है। इसका आंसर ये आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है, अब आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्री एडोलसेंट चिल्ड्रन आर अनेबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली और हाइपोथेटिकली। कह रहा है कि जो पूर्व किशोर बच्चे होते हैं वो अमूर्त या काल्पनिक रूप से सोचने में असमर्थ होते हैं। अगर आपको याद आ रहा है तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को कनेक्ट आराम से कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि प्री एडोलसेंट चिल्ड्रन आर अनएबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली और हाइपोथेटिकली। जो पूर्व किशोर बच्चे हैं वो अमूर्त या काल्पनिक रूप से सोचने में असमर्थ होते हैं। बिल्कुल, अगर वो प्री एडोलसेंट है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं सोचते, वो कंकरेंट सोचते हैं, मूर्त सोचते हैं, जो सामने दिखता है वो सोचते हैं। तो पहला एकदम सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, हम जो जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम 4 स्टेज पढ़ते हैं, अगर आपको ध्यान है तो ये कह रहा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ए चाइल्ड इज एबल टू यूज सिंबल रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ये कह रहा है एक बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त अवधारणाओं से संबंधित प्रतीकों का उपयोग करने में सक्षम हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स वगैरह के बारे में सोचना वो शुरू कर देता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। राइट आंसर कौन सा हो गया? इसका फर्स्ट हो गया। तो यहां से हर थ्योरी को भी आपसे ध्यान से समझना है, हम थ्योरी भी बहुत सारी पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर ए रिसर्चर? शोधकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक है? देखो सीधी सी बात है, सबसे आवश्यक पूछा है, यानी कि मोस्ट एसेंशियल तो सारे ही हैं जो बात लिखे हैं। मोस्ट एसेंशियल कौन सा है इस 4 ऑप्शंस में? पहला है कि जेन्युइन इंटरेस्ट इन रिसर्च, की आपके शोध में आपको विशुद्ध रुचि होनी चाहिए। ये जरूरी तो है, लेकिन मोस्ट देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा लग रहा है? गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, अनुसंधान प्रक्रिया की अच्छी समझ भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो मोस्ट और देखते हैं। एडिक्वेट इंटरेस्ट इन एंड एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च, शोध के लिए पर्याप्त रुचि और योग्यता। अब एक बात बताइए, इसमें सारे समेट के ले गया ये कि आपके शोध के लिए आपकी पर्याप्त रुचि है और आप में पर्याप्त योग्यता है, आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा है। तो सीधी सी बात है, ये सारे ऑप्शंस को समेट के ले गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड आ गया, क्योंकि बाकी को ये सब समेट ले गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। पेशेंस एंड जो प्रिजर्वेंस है ये भी होना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता। लेकिन इस ऑप्शन में आप देखिए ये सारी चीज को, क्यों आप में पर्याप्त रुचि है और योग्यता भी है, तो सारी चीजें आ गई इसमें। तो राइट आंसर इसका कौन सा आ गया? थर्ड आ गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ऐसे सोचा करो कि क्वेश्चन में मोस्ट पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है? एवरी रिसर्च प्रपोजल रिगार्डलेस ऑफ लेंथ शुड इंक्लूड 2 बेसिक सेक्शन। दे आर, लंबाई की परवाह किए बिना, यानी कि आप कोई रिसर्च प्रपोजल या शोध प्रस्ताव लिख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा ना हो, तो उसकी परवाह किए बिना 2 मूलभूत खंड शामिल होने चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके रिसर्च प्रपोजल में शामिल होनी ही होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, उसमें आपको किसी भी तरह की लेंथ की परवाह नहीं करनी है? तो कौन सी ऐसी चीज है? पहला,
रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब सीधी सी बात है, अगर रिसर्च प्रपोजल की बात है तो रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च मेथोडोलॉजी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। रिसर्च अगर सब सब जरूरी है, लेकिन लेंथ को परवाह किए बिना ये दो चीज तो आपको मूलभूत चीजें शामिल करनी ही पड़ेगी, दैट इज रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। यहीं से आंसर मिल गया, ठीक है, यहीं से आंसर। इसके बिना तो क्या रिसर्च प्रपोजल है बताइए, है ना। आपका शोध प्रश्न क्या है बेसिकली, और किस मेथड से आप काम करोगे, मेथोडोलॉजी है, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बिल्कुल ये फर्स्ट ऑप्शन ही चला जाएगा, इसमें इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए, ब्लैंक दिया हुआ है सबसे पहले और फिर पूछा है रिसर्च अकर व्हेन द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। खालिस्तान, अनुसंधान तब होता है जब अनुसंधान करता स्वतंत्र चर में बदलाव करता है। तो आपको अगर याद है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में हम बात करते हैं, कौन सी रिसर्च में करते हैं, अब याद आ गया होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जो प्रायोगिक शोध है उसमें हम बात करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम इंडिपेंडेंट में चेंज करते हैं और देखते हैं कि डिपेंड पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, कोज एंड इफेक्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये इंडिपेंडेंट, और जब चेंज करते हैं तो डिपेंड में चेंज होता है। और हम बात भी करते हैं ना कि इंडिपेंडेंट इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि उस पर हम मैनिपुलेट करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह की बात हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं, प्रायोगिक शोध में करते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना यहाँ से। और ये एक ये भी ध्यान रखना है, आपको पता है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये एक मात्रात्मक शोध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मात्रात्मक शोध है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है ए वेरिएबल दैट इज प्री assumed टू कॉज ए चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड। एक चर जिसे दूसरे चर में परिवर्तन का कारण माना जाता है, ठीक है, और क्या कहलाता है, कारण। कोज एंड इफेक्ट की बात आ गई, कोज एंड इफेक्ट, है ना। तो कारण कौन से वेरिएबल को मानते हैं, याद आया आपको कुछ, ऐड और हम सेल और ऐड का हम यहाँ पे एक वो एग्जांपल लेके भी समझते हैं कि ऐड में हम चेंज करते हैं, तो हो सकता है कि सेल में चेंज हो किसी भी तरह का। तो सेल का कारण क्या है, ऐड है, ठीक है ना, और ऐड है सेल का कारण, और कारण को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ऐड हम किससे करवाएं, डिपेंड्स ऑन आवर बजट, हम किसी से भी करवा सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो कोज की तरह काम करता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको पता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल से हर बार कोई ना कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। तो आप जैसे वीडियो पॉज कर करके आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तो सही कि आपको क्या क्वेश्चंस ये ठीक लग रहे हैं, या क्या आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छे से कि नहीं आ रहे, ये बताना तो पड़ेगा ना, नहीं तो बात कैसे बनेगी, है ना। आप सुनते जा रहे हो आराम से सोते सोते, अरे नहीं सर हम आंसर भी कर रहे हैं, तो आप बताओगे तब पता लगेगा ना कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। ये बताया करो कि मेरे इतने क्वेश्चंस ठीक हो गए कमेंट करके, है ना, ये जरूरी है, जिससे इंटरेक्शन बना रहता है और हमें भी पता लगता रहता है कि आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार सिमेंटिक बैरियर नहीं है। तो सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है, आपको पता है, लैंग्वेज संबंधी बैरियर, भाषा संबंधी बैरियर होता है, वो होता है। तो इसमें कौन सा एक ऐसा बैरियर है जो भाषा संबंधी नहीं है। चॉइस ऑफ वर्ड, शब्द का चुनाव है, वो तो भाषा संबंधी है। कल्चर डिफरेंस बिल्कुल है लैंग्वेज, क्योंकि किसी का कल्चर में कुछ शब्दों का मतलब कुछ हो सकता है, किसी शब्दों का कुछ मतलब हो सकता है। स्पेलिंग एरर भी हो जाएगा, वर्तनी में त्रुटि। लेकिन कौन सा ऐसा है जो सिमेंटिक बैरियर नहीं है, पुअर रिटेंशन, खराब प्रतिधारण, आप चीजों को अच्छे से याद नहीं कर पाते, ये एक अलग चीज है, पुअर रिटेंशन। ये कोई सिमेंटिक बैरियर नहीं है, ये इतने तरह रिटेन नहीं कर पा रहे आप थोड़ा, तो ये अलग चीज है। तो पुअर रिटेंशन यानी कि चीजों को लंबे समय तक आप धारण नहीं कर पाते, तो ये कोई इस तरह का बैरियर है, वो भाषा संबंधी बैरियर तो नहीं है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो राइट आंसर थर्ड हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। सर कौन सा क्वेश्चन हल्का है, हर क्वेश्चन में बढ़िया कह रहे हो, अरे सारे ही अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन और ब्लैंक दिया हुआ है, इन द रिसीवर होल्ड preconceived notions which shape the way a receiver decode the sender's message। ब्लैंक में रिसीवर पूर्व कल्पित धारणा रखता है, यानी तो जो एक रिसीवर द्वारा प्रेषक के संदेश को समझने के तरीकों को आकार देता है। जैसे आपको कोई मैं मैसेज दे रहा हूं या मैं कुछ बोल रहा हूं,
तो आप पहले से कोई धारणा बनाए हुए हो, है ना, पूर्व कल्पित, यानी पहले से आपने कल्पना की हुई है किसी धारणा का, तो आप किस तरह का चीजें कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो तो। जैसे आप रिसीवर हो और कोई सेंडर है, कोई मैसेज आपसे बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है और आपसे वो कुछ बोल रहा है, उससे पहले ही आपने कोई धारणा बना रखी है, पूर्व कल्पित धारणा आपके दिमाग में है, तो आप क्या सही से सुन पाओगे उसको, क्योंकि आपने पहले से ही प्रीअज्यूम कर रखा है चीजों को, है ना, पहले से ही धारणा बना रखी है, तो बायसनेस तो आएगी ही आएगी, यहाँ पे पक्षपात तो होगा। तो ये एक तरह से बायस लिसनिंग होगी, आप सही से डेडिकेट होकर नहीं सुन रहे, पहले से ही कुछ धारणा बना रखी है, तो दिस इज बायस लिसनिंग, यानी कि एक तरह से पक्षपात पूर्ण श्रवण हो गया ये, है ना, बायस लर्निंग लिसनिंग होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट इन कम्युनिकेशन, संचार में अनौपचारिक रिपोर्ट के रूपों की पहचान कीजिए। अनौपचारिक कौन कौन सी है आपको ये बताना है। अनौपचारिक, है ना, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में देना, निर्धारित प्रपत्र, तो ये क्या हो गया, फॉर्मल रिपोर्ट होगी। आपसे पूछा है इनफॉर्मल पूछा है, तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ऑथोरिटेटिव तो फॉर्मल हो गया। रेगुलर इंटरवल में देना, ये सब तो फॉर्मल है, फॉर्मल, है ना, यानी कि एकदम रिजिड स्ट्रक्चर वाले, प्रॉपर संरचना वाले। इनफॉर्मल कौन सा, इसमें पर्सन टू पर्सन वाला है ना, जो इनफॉर्मल है, ग्रेप वाइन है, तो ये होगा। तो ओनली वन वाला कहां है, ऑप्शन देखिए, बी में ओनली वन वाला है, बी में ओनली वन वाला है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, बी वाला राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चंस है, ये आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल चित्त को शांत रखते हुए देख बताना मुझे कितने क्वेश्चंस ठीक हुए इनमें और आप कहां पे गलती कर रहे हैं ये भी बताना। बाकी के क्वेश्चंस के साथ हम बने रहेंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं क्वेश्चंस तो आप सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं, इसमें कहने में कोई बुराई बात नहीं है, और मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो, ठीक है। अपनी जो वेबसाइट है www.swmg.in, है ना, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन SWMG में हमने इस एग्जाम के लिए जो आपका 18 जून को होना है, इसके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में है। इसमें 10 की 10 यूनिट्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। ये मात्र 599 में है, ठीक है। और एक है अभ्यास बैच जिसमें 500 प्लस PYQs है। इसमें इनको अच्छे से डिफाइन किया गया है कि यही आंसर क्यों है, यानी और कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरा थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छा हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए, तो इसके लिए हमने कॉम्बो पैकेज दिया हुआ है 999 में। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in या मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, या फिर अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है या फिर पेपर 2 एजुकेशन है, उसमें आपको 10 की 10 यूनिट्स, 10 की 10 यूनिट्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे फ्रेंड्स। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे 10 की 10 यूनिट के। अगर आप विलिंग है तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये है 1999 में। अगर यूवीएस है तो भी 1999 में है, और अगर एजुकेशन है तो 1999 में। ये आपका एकदम वीडियो लेक्चर्स है, आप स्पीड करके देख सकते हैं। और यही वेबसाइट है अपनी www.swmg.in या मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। और ये लास्ट अपनी बात हमेशा याद रखें, अपनी चित्त को शांत रखें, अच्छे से काम करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।